नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ आजमगढ़ के अतरोलिया विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण भवन में। निरीक्षण भवन में सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय महाप्रवक्ता जी हैं। इनसे आज हम जानेंगे अतरोलिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है और जो काकरोच पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की है और किस तरीके से ये तैयारियां कर रहे हैं अतरोलिया विधानसभा क्षेत्र की, उसके बारे में जानकारी करूँगा। जी अरुण जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अतरोलिया विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, भाजपा के भी कई प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं और आप सुहेलदेव पार्टी जी से भी दावा कर रहे हैं, प्रशांत सिंह निषाद पार्टी से दावा कर रहे हैं, तो मतलब गठबंधन की पार्टी है और गठबंधन में इतने लोग फिर कैसे तैयारियां चल रही हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी को दावा करने का हक है और लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की कि हर एक नागरिक जो राजनीति में है वो अपने दावे और अपने वादों को जनता के बीच में रखता है। और दावा और वादा और उसके बीच में जनता के बीच में कर्म, ये दोनों में फर्क होता है। कार्य और वादे अलग अलग होते हैं। अरुण राजभर क्या कर रहे हैं ये जनता देख रही है, दावा वादा करने वाले क्या कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है। आपको काटेंगे 2 साल से आप हैं, आपके पीछे इतनी भीड़ कहाँ से? ये जनता का आशीर्वाद है, ये जनता का प्रेम है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और 11 बजे 12 बजे रात तक आता हूँ। मुझे तो बहुत सारे ऐसे जगह जाना पड़ता है जिस जगह का भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और अरुण राजभर ऐसे भी जगह जा रहे हैं जो कभी घमंड में बात करते थे, अहंकार में बात करते थे कि ये तो हमारा गढ़ है, ये तो इस गांव में कोई घुस नहीं सकता है, इस गांव में एक वोट लेने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। अरुण राजभर वहां भी पहुंच रहा है और वहां के लोगों का भी आशीर्वाद ले रहा है। और वो लोग भी कह रहे हैं कि जे लोग इस बात को घमंड में कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम हैं, तो हम अब उनके गुलाम नहीं रहेंगे। हम आज़ाद के साथ, हम जनता के हितों के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का काम करें। तो ऐसे भी जहां पत्थर पर लोग दूब जमाने की बात करते हैं, जहां कोई पत्थर पर दूब नहीं जमा पाता है, वहां अरुण राजभर पत्थर पर भी दूब जमाने का काम कर रहा है और वहां के लोगों का भी आशीर्वाद। तो अतरौलिया ये हमारा एक परिवार है और अरुण राजभर एक परिवार के रूप में काम कर रहा है। लोगों के दुख में, सुख में, उनकी मुसीबत में, उनके थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, उनके अस्पताल की हर एक समस्याओं को अरुण राजभर यहाँ बैठ करके जनता के बीच में जा करके यहाँ देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। और जनता इस बात से बखूबी महसूस कर रही है कि अगर हमारे दुख सुख में अगर कोई सबसे ज़्यादा शरीक हो रहा है तो उस नेता का नाम है अरुण राजभर, बाकी सब हवा हवाई है। 2 साल से आप हैं यहाँ पे, लगभग आवास भी बना लिए हैं। जिस तरीके से जनता का आपके साथ होना, कुछ लोग को आरोप है कि अरे वो सब बुला लिए हैं, बाहर से बुला लिए हैं, तब चल रहे हैं। जहाँ जहाँ आप बैठक कर रहे हैं, अरे बाहर से आ जा रहे हैं। डाक बंगले में कई बैठक कर रहे हैं, कहीं बाहर से। मतलब जनता कैसे सब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कैसे? ये डाक बंगला बना किसके लिए? गुल्ली डंडा खेलने के लिए, लीडो खेलने के लिए बना गया। यही एक डाक बंगला ऐसा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, यहाँ माननीय मंत्रीगण होते थे तो यहाँ के गरीब कमरे में नहीं घुस पाते थे। और आज इसी डाक बंगले में अरुण राजभर बैठते हैं और गरीब हवाई चप्पल वाला भी आता है तो हमसे बैठ करके बात करता है, हमारे बेड पर बैठता है और हमसे बात करता है। ये तो जनता के लिए बनाया गया था। तो ये अहंकार में कौन लोग बोल रहे हैं? ये अहंकार में वह लोग बोलते हैं जिनको सोफा पसंद है। जिनको सोफा पसंद है वो सोफा वाले कहाँ जा रहे हैं। अरुण राजभर को सोफा पसंद नहीं है, हम दरी पर बैठ करके लोगों की बात सुन रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे अब देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ आते हैं और देखते हैं कि बड़ी लाइन लग जाती है जन सुनवाई के लिए। अब सोचिए, अगर जनता की समस्याएं हैं तो जनता ने 5 साल पहले जिनको वोट दिया, आज उनके यहाँ जनता अगर जा रही है, अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो फिर जनता जाए किसके पास? और जनता उनके पास जा रही है जिनको वोट दी थी, जो वोट लेने के बाद कभी उनकी तरफ ताकना भी महसूस नहीं किए। तो अब सोचिए जनता जाए कहाँ? किसी के थाने की समस्या, कोई मारपीट हो गई, थाने पर गया, कौन उनकी मदद करेगा? किसी की जमीन लूटी जा रही है, वो तहसील पर जा रहा है, उनकी तहसील पर मदद कौन करेगा? कोई बीमार है, अस्पताल में जा रहा है, उसको अस्पताल में भर्ती कौन कराएगा?
कोई किसी का ब्लॉक पर जो है कोई गांव का व्यक्ति है जिसका आवास नहीं मिल रही है, किसी का समस्या है, आवास उजाड़ है ब्लॉक पर, वहां कौन सुनवाई कराएगा? तो जनता को यहाँ सुनवाई चाहिए, जनता को यहाँ काम चाहिए। अरुण राजभर जो यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग भाषण सुना रहे हैं, सिर्फ सड़क पर 10 लोगों को इकट्ठा करके ज्ञान बांट रहे हैं। अरुण राजभर भाषण नहीं सुना रहे हैं, जनता के बीच में मदद कर रहे हैं, उनके दुख सुख में शामिल होकर के उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं। नहीं, यही एक चीज़ पूछा जाता है, आप लगभग अतरौलिया विधानसभा में कई गाँवों में गए, क्या है वहाँ का मूल मुद्दा, क्या है मूल समस्या, क्या है जनता की समस्या? आप गांव में जा रहे हैं, देख रहे होंगे समस्या, किस समस्या को अपना आप मोटिव बनाएंगे, यहाँ पे उस चुनाव में पेश करेंगे, उसकी समस्या को आप दूर करेंगे? क्या दिखा आपको पूरे अतरौलिया विधानसभा में? मैं अतरौलिया के 460 गाँव में मैं भ्रमण किया और हर गाँव में 8 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 18 बार हर गाँव में पहुँचा। कहीं 4 बार, कहीं 3 बार, कहीं 2 बार मैं पहुँचा। कोई गांव ऐसा नहीं है जिन गांव में अरुण राजभर का दस्तक न हुआ, उसमें एंट्री न हुई हो, न उनके गांव में न गया। कोई ऐसा गांव नहीं बचा। नहीं, गांव में गए हैं, मानते हैं, और लेकिन क्या है वहां दिखा आपको? किस मुद्दे पर अब की बार उनके जो परेशानियां हैं कैसे दूर करेंगे? अब मैं बता रहा हूं, जनता के बीच में जो बड़ी मांग है या जनता के बीच में जो बड़ी समस्या, बरसात हो रही है, गांव में पानी जम रहा है, निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली। भैया ये दावा किया जाता है, सपा दावा करती है कि कई जगह में सड़क बना दिया है। आया यादव बस्तियों में दिखा देता हूं, बहुत दूर ना चले। जिनका वो वोट लिए हैं, जिनको अपना गुलाम समझते हैं, अपने स्वजाति लोगों के, उन्हीं की बस्ती में चलता हूं और उन्हीं की बस्ती में दिखाता हूं कि 30 साल 15 साल से तो गांव में तो गए होंगे, सिर्फ वादा करके लौट के आए। गांव में भले गए होंगे अपने बस्ती में, वादा के अलावा काम नहीं करे, एक ईंटा नहीं रखे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि मैं गुलाम बन करके उनको वोट दिया, लेकिन मेरे गांव में पानी निकासी का एक नल, एक ईंटा नहीं रखा गया कि एक नाली बन जाए। अरुण राजभर 31 गांव में नाली बनवा रहे हैं, 173 गांव में आरसीसी का निर्माण कराने के लिए प्रस्तावित कराया है और 17 गांव में निर्माण हो चुका है। अहरौला कप्तानगंज 15 साल से कैंसर का रूप पकड़कर काम कर रहा था, उस कैंसर का भी इलाज अरुण राजभर ने 21 करोड़ रुपया, 21 किलोमीटर सड़क को 58 करोड़ रुपया लाके बनवाने का प्रयास किया, जो बन रही है। नरियाव सिकंदरपुर मार्ग 15 साल से कैंसर का रूप पकड़ लिया था, उसको भी समाप्त करने का काम अरुण राजभर ने किया। 13 करोड़ रुपया ला करके 5 किलोमीटर नरियाव सिकंदरपुर मार्ग बनवा रहे हैं। एदिलपुर से लेकर के यहाँ भुड़कुड़ा में अब इनका विकास कहाँ हो रहा? ये विकास वहीं हो रहे हैं जिन जगहों पर इनको वोट मिलता है। जाति और धर्म देख करके ये विकास करते हैं, जाति और धर्म देख करके न्याय करते हैं, जाति और धर्म देख करके अन्याय करते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव मुझे मिले जहां लोग मुझे कहे कि मेरे गांव में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से कोई आया ही नहीं। अभी मैं कल ही एक गांव में गया था जो समाजवादी पार्टी का माना जाता है कि वो गढ़ है, उनका वोट वहां सबसे ज्यादा मिलता है। वहां के लोग कह रहे थे, कोई एक यही बगल में बहिरा देव बाबा मंदिर है और वहां के बगल में गांव है, बहुत बड़ी संख्या में यादव रहते हैं वहां, यादव और मौर्य लोग। आज तक उस गांव में एक काम नहीं हुआ है, वोट सबसे ज्यादा मिलता है वहां उनको, और वो कह रहे हैं इस बार हम आपके साथ रहेंगे। यही ध्यानीपुर गांव है, सबसे ज्यादा वोट उनको मिलता है, इस बार वहां के लोग कह रहे हैं कि अरुण राजभर के साथ रहेंगे। तो मतलब गांव है, जिस तरीके से आप पूरी गणित खेल दी, आपकी बार लगता है बदलाव मैं बता रहा हूं, हर समाज का, यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मुसलमान, चमार, राजभर, चौहान, प्रजापति, नाई, गोंड, विश्वकर्मा, लोहार, कोई ऐसी जाति नहीं है जो अरुण राजभर के साथ यहां न तैयार हो रही। कोई ऐसी जाति, हर समाज के बीच में एक ही बात आ रही है कि अब की बार अतरौलिया में बदलाव और जनसेवक, जनता के बीच में रहने वाला नेता चाहिए। यह नहीं कि वोट दे दिया और 5 साल गायब हो गया, ऐसा नेता नहीं खोज रही है अतरौलिया। अतरौलिया की जनता ये चाह रही है कि मेरे दुख सुख में हमेशा कोई रहे। तो क्या अरुण राजभर यहाँ जो मकान बनवा रहे हैं, जीतने के बाद यहाँ रहेंगे? अब बताइए कि मैं तो अपना घर भी बना लिया, उस घर में अब रहने भी लगा। तो जो लोग ये बात कह रहे थे कि अरुण राजभर बाहरी आए हैं, तो थोड़ा श्री धर्मेंद्र यादव जी को बोल दें कि ये बाहरी आए थे, क्यों आए? श्री अखिलेश यादव जी को बोल दें कि यहाँ क्यों आके लड़ लिए? स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी यहाँ आके लड़के चले गए, क्यों नहीं बोल पाते? वहां तमाम ऐसे नेता इस लोकतंत्र में, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आकर के बनारस के काशी में प्रधानमंत्री, सांसद बनते और प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं। ये देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से जाके चुनाव लड़ सकता है। किसी के लिए कोई, राहुल गांधी जी अमेठी के रहने वाले हैं, रायबरेली से,
वो जा करके वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो बाहरी है? क्या कभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा धर्मेंद्र यादव जी बाहरी है? ये उन लोगों के लिए बाहरी समझते हैं जिनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। एक चीज़ और कहेंगे, ये डाक बंगले के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते हैं कि मैंने बनवाया है और आराम से यहाँ पे मीटिंग होती है, बैठक होती है। ये किस लिए बनवाया गया था? ताला मार के रखने के लिए? कह रहे हैं कि मैंने बनवाया, फायदा आप ले। नहीं, आखिर बनवाया ताला मार के रखने के लिए? ये जनता के लिए बनाया गया था, जनता के पैसे से बनाया गया था और जनता के लिए यहाँ काम हो रहा है। जनता यहाँ आती है और समाजवादी पार्टी के लोग भी आते हैं हमसे मदद मांगने के लिए कि हमारा थाने पर कोई सुन नहीं रहा है, हमारी ही मदद करो। अरुण राजभर उनकी भी मदद करता है। तो क्या है अब की बार कितने, मतलब 2027 में कितने हजार वोटों से आप आगे जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके अहंकार को लाखों वोट से यहाँ की जनता हराएगी। लाखों वोट से यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि हमें धोखा देने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें झूठ बोलने वाला नहीं चाहिए, गरीब कमजोरों को सताने वाला नहीं चाहिए, जमीन लूटने वाला नहीं चाहिए, जनता को न्याय देने वाला चाहिए। और जनता को न्याय देने वाला नेता मिल चुका है और यहाँ की जनता अब ये तय कर चुकी है कि 2027 में छोड़ दिए कभी भी चुनाव हो तो यहां आप इतिहास बनेगा और परिवर्तन का इतिहास बनेगा। चलिए, ये भी कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, परिवर्तन इतिहास बन जाए विधानसभा। लेकिन ये जो आपके गठबंधन के और भाजपा के प्रत्याशी भी आ रहे हैं, अगर उनको सीट नहीं मिलेगा नाराज होंगे, वोट काटेंगे, उसमें क्या? कोई नाराज नहीं होगा। लोकतंत्र में एक कन्हैया निषाद कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ जाएंगे, कितने निषाद को वोट ले लेंगे? तो लड़ जाए ना, कोई मना कर रहा है किसी को? आप बताइए कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम आपको मना कर देंगे कि मत लड़िए। इस लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति लड़ना चाहते हैं अपनी हैसियत देख लेगा। क्या अरुण राजभर का नुकसान नहीं होगा? अगर कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इस बात से घमंड में है, जो अहंकार में है, जिन लोगों को इतना घमंड हो गया है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, तो अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा हटा ले, टोपी गमछा रख ले और एक जगह 500 लोगों को जुटा दे, पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूं 500 वोट पाना महंगा हो जाएगा, ये सबको पता है। मोदी योगी जी के नाम पर कितना उछड़ना है उछड़ लें। जनता के बीच में उनके दर्द को महसूस करना बड़ा कठिन है, जनता के बीच में संघर्ष करना कठिन है। आप बताओ, एक दिन में मैं 15 गांव 20 गांव जाता हूं, जाने के लिए तैयार हो जाएं। जिस दरवाजे पर मैं जाता हूं वहां मैं पूछता हूं लोगों से, और कहिए तो वीडियो बना करके वहां जनता के भेजूं कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल बाद मेरे यहाँ कोई आया। यहीं बगल में लोहरा के आगे एक गांव है, धनधारी के बगल में एक गांव मैं गया था, धनधारी के इस पार सड़क पर विश्वकर्मा लोग रहते हैं। कह रहे हैं 40 साल बाद पहली बार कोई नेता आया। आप सोचिए, तो मतलब ऐसा चुन चुन के गांव में जा रहे हैं? नहीं, अभी आप ऐसे बस जा रहे हैं? मैं ऐसे चला जाता हूं, जैसे भाई हमें लोग बुलाते हैं। आप बताइए, आप अपने दरवाजे पर नहीं बुलाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे लोग बुलाते हैं और लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं उनके यहाँ जाता हूं। अभी तो मुझे खालिसपुर में जाना, मुखलिसपुर में जाना, खालिसपुर में भी जाना है। 1 किलोमीटर सड़क पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया था और वहां जाने का रास्ता नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय विकास करने वाले इतना विकास किए कि वहां के बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो पानी में ठुकना भर होकर के जाते थे। अरुण राजभर और माननीय ओम प्रकाश राज उस गांव में गए, 1 किलोमीटर खड़ंजा बनाए। आज वहां के बच्चे यातायात की व्यवस्था बेहतर हुई, वहां बिजली नहीं पहुंची तो बिजली पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं। मकराहा एक गाँव है जहां यादव समाज के लोग हैं बड़ी संख्या में। मकराहा में ट्रांसफार्मर जल गई है, लोग बार बार बिजली की समस्या से ग्रसित हैं और समाजवादी पार्टी से कहा गया कि आपको वोट दिया गया है, हमारी मदद करिए, तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तब मदद करेंगे। तो ठीक है, आपकी सरकार नहीं आएगी, आपसे मदद नहीं लिया जाएगा। हम अरुण राजभर के साथ जा रहे हैं, हमारी मदद, मैं उनका मदद कर रहा हूं। 3,62,000 का एस्टिमेट बनाया हूं और उनके गांव में ट्रांसफार्मर लगेगा। बहुत सारे 24 गांव में ट्रांसफार्मर देने जा रहा हूं, 10 kV से 25 kV, 25 kV से 63 kV पर कराने जा रहा हूं। तो ये लोग झूठे जो लोग हैं, जनता उनको समझ गई है कि काम कौन कर रहा है, धरातल पर कौन उतार रहा है और धरातल पर चल कौन रहा है। और धरातल पर जो रहता है वही धरातल की सच्चाई जान पाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, लेकिन भीखपुर गांव है, पता करें, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं, भीखपुर गांव में आज भी विद्युतीकरण नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाई? न खम्मा है, न तार है, न गांव में बिजली पहुंची है, न वहां रोड है, न नाली है। आखिर गांव के लोग कैसे जी रहे हैं? आपके ही विधानसभा में, आपकी तो यहाँ सरकार है ना, आप विधायक हैं, यहाँ आपकी सांसद हैं। आखिर सांसद और विधायक के 5 करोड़ रुपया हर साल आते हो, पैसा जा कहाँ रहा है? अब ऐसा विकास किए हैं कि ये पैसा भी अपना कहीं दूसरी जगह ले जा खपा रहे हैं। खत्म पैसा, पता ही नहीं चल रहा है जा कहाँ रहा है। बता दें 15 साल का हिसाब कि 15 साल में भीखपुर में आपने क्या किया। ये बता दें कि 15 साल में जो है मकराहा में क्या किया, नहीं बता पाएंगे।
तो ये सब चीजें क्या है, मठगोविंद में बता दें, इनका सबसे गढ़ है, एक नाली है, सड़क है 300 मीटर की। जो व्यक्ति 300 मीटर अपने समाज का व्यक्ति का 300 मीटर सड़क ना बनवा पाया, वो 15 साल में इतना विकास किया कि पैसा पता नहीं चला कहां चला गया। तो हिसाब जनता मांगेगी। इतना घोटाला घपला सब किए हैं, लूटपाट किए हैं, अब तो जनता हिसाब करेगी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इतनी बुरी तरीके से आगे जनता हराएगी कि दोबारा एहसास करेंगे किसी नेता से पाला पड़ा था। अभी तक तो कमजोर लोगों से पाला पड़ा था, अब अरुण राजभर से पाला पड़ा। चलिए एक चीज़ और पूछते हैं कि ये जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, काकरोच पार्टी ने आंदोलन किया था, 15 दिन बाद हुआ है, 20 दिन बाद हुआ है, ये क्या कहना चाहेंगे? ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। अगर इस देश में देश के मुद्दे को प्राथमिकता पहले नहीं रखी जाएगी, राष्ट्रहित पहले, पद और प्रतिष्ठा बाद में। पद तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र में किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी छात्र के साथ कहीं अन्याय होता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार ने उस जिम्मेदारी को निभाया और निभा करके उसको इस्तीफा दिला करके इस देश में एक नजीर कायम किया कि हम इस देश के छात्रों के हितों में हम कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, हमें जो भी कुर्बानी देने की करने का तैयार है और सरकार ने वो काम करके दिखाया। हम तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को कि उन्होंने साहस दिखाया। उन्होंने इस बात को गुलामी का प्रतीक नहीं महसूस किया कि हम जनता गुलाम बनाकर रखेंगे और हम सत्ता से चिपके रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा देकर एहसास कराया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इसी बात से इस्तीफा देकर के 2017 में यह एहसास कराया था कि हम सामाजिक मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर हम पीछे नहीं हटेंगे और हम लड़ करके इस्तीफा दे करके वापस आएंगे। और जनता को यह मैसेज गया कि 27% आरक्षण के बंटवारे के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो देश के प्रधानमंत्री को भी एहसास हुआ कि पिछड़े समाज को हिस्सा मिलना चाहिए। और आज उसी इस्तीफे का नतीजा है कि देश में जाति जनगणना हो रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, देश में पिछड़ों को नीट में आरक्षण मिला और देश में जाति जनगणना करा करके आने वाले समय में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करा करके कोटे में कोटा की व्यवस्था कराने का इंतजाम देश की सरकार ने तय किया। आने वाले समय में जो पिछड़ों का हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में लूटा गया, आने वाले समय में उन हिस्सों को अरुण राजभर और भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर, योगी और मोदी जी उस हिस्से को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और यह हिस्सा मिलेगा। और वो समय खत्म हो गया कि जब इमरजेंसी का दौर चलता था लोगों को जेलों में ठूस ठूस के भरा जाता था। आज जेलों में ठूसा नहीं जा रहा है, आज उनसे वार्ता की जा रही है, उनकी समस्याओं को समाधान किया जा रहा है। जो भी पेपर लीक का मसला आया है उस मसले पर कानून बनाए गए हैं कि 10 साल का जेल होगा और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इस तरह के कानून पहली बार देश की सरकार हमारी बनाने का काम किया और छात्रों के हितों में फैसला कराने का काम किया। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समाज हित सबसे प्राथमिकता होती है और कहीं भी हमारा समाज दुखी होता है तो हमारी सरकार की प्राथमिकता होती है उसको न्याय दिलाने की, और न्याय मिल रही है और आज सारे नौजवान खुश हैं। और मैं नौजवानों को बधाई दूंगा कि आप सभी लोगों ने अंगड़ाई लिया तो आप सभी लोगों ने अपने मुद्दे पर, अपने भविष्य के मुद्दे पर, छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे और आने वाला भारत भविष्य बच्चों का होता है, नौजवानों का होता है। यही भारत के भाग्य विधाता होता है, यही भारत के निर्माण करता होता है। अगर इनके साथ कहीं अन्याय होगा तो भारत की सरकार भी उसको न्याय दिलाने का काम करिए जो न्याय मिल रही है। ठीक सर, बहुत 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 धन्यवाद। आज हम सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर से अतरौलिया विधानसभा की बातों को भी चर्चा किया और शिक्षा मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है उन्होंने कहा छात्र एकता और छात्रों की जीत हुई है। मैं आशीष कुमार निषाद, कैमरामैन आकाश मधुरवाल के साथ।